हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत कपूर क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड सी ए रजत कपूर। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है एग्ज़ाम्स के लिए। इस सेशन में हम लोग कारो 2016 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैंने बहुत बच्चों से सुना है कि कारो के पॉइंट्स याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, सीक्वेंस वाइज याद नहीं हो पाते उनके पॉइंट्स, नंबर्स में जंबल अप हो जाते हैं, कौन से क्लॉज पे कौन सा पॉइंट आना है ये याद नहीं रह पाता। सो इस वीडियो में हम एक छोटी सी मेमोरी ट्रिक करेंगे जिससे आपको कारो के 16 पॉइंट्स याद हो जाएंगे सीक्वेंस वाइज, ताकि आप पेपर में जंबल अप ना हो पाओ। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। उससे पहले मैं आपको याद करवा दूं, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पहले हम लोग एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो देखते हैं। कारो कहाँ पे एप्लीकेबल है? यस, कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग द फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनीज टू द सम एक्सटेंट। वो कौन से एक्सटेंट है वो हम देखते हैं। जिस भी प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से अबव होगा उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट मीन्स 1 करोड़ से नीचे की कोई भी प्राइवेट एंटिटी होगी उसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता। सेकेंड इज टोटल बोरोइंग। एक साल के अंदर टोटल बोरोइंग शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम एनी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। थर्ड इज टोटल रेवेन्यू ऑफ दैट फर्म शुड नॉट एक्सीड रुपीज़ 10 करोड़ इन दैट फाइनेंशियल ईयर। अगर ये वाले लिमिट्स एक्सीड होती हैं तो कारो एप्लीकेबल हो जाएगा उन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी। ओके, आई होप एप्लीकेबिलिटी आपको क्लियर है। अब हम लोग एक मेमोरी ट्रिक करते हैं जिससे हमें ये 16 पॉइंट्स याद करने में आसानी होगी। इसके लिए आपको इन सेंटेंस याद करने हैं। उन 3 सेंटेंस के अंदर आपकी सारी कारो के 16 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। वो क्या 3 सेंटेंस है हम लोग देखते हैं। द फर्स्ट वन इज fill your bank account with CC. CC means your cash credit. Fill your bank account with CC. Use it to pay your statutory dues and do not make default in repayment of loans and borrowings. ये आपका हो गया फर्स्ट सेंटेंस। सेकेंड इज register a company and issue an IPO for the correct purpose without any fraud. And do not forget to pay your managerial remuneration. ये हो गया आपका सेकेंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस, ask your secretary निधि to compliance with 4 C's. कौन से 4 C's? Compliance with section 177 and 188 related to related party transaction. Compliance with section 42 for preferential allotment and private placement. Compliance with section 192 for non-cash transaction and compliance with section 45IA of RBI Act. इन 3 सेंटेंसेस के अंदर आपके सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। अब वो कैसे कवर हुए हैं मैं आपको ये बताता हूँ। लुक, फिल योर बैंक अकाउंट विद सीसी। एफ स्टैंड फॉर फिक्स एसेट्स। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं वेदर आपने फिक्स एसेट्स का रजिस्टर मेंटेन किया है या नहीं किया, वेदर उसकी प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई, एंड टाइटल डीड आपकी कंपनी के नेम के ऊपर है या नहीं है। अब इसमें कहीं पर भी कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो वो हमें कारो 2016 में रिपोर्ट करनी होती है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपका आता है कि आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई, एंड आपकी कहीं पे मटेरियल डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। इफ देयर इज एनी देन यू हैव टू रिपोर्ट इन कारो 2016। नेक्स्ट, लोन टू द पार्टीज कवर्ड अंडर सेक्शन 189। इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि हमने किसी भी कंपनी, LLP या पार्टनरशिप को कोई भी लोन, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है तो वो हमारे कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है, एंड उसकी रीपेमेंट जो है वो प्रॉपरली टाइमली हो रही है या नहीं हो रही, एंड इफ़ नहीं हो रही देन हमने क्या स्टेप्स लिए हैं अपना प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है हम कारो 2016 में उसे रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट इज लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी अंडर सेक्शन 185 एंड 186। इसकी सारी प्रोविजंस फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही, एंड अगर नहीं हो रही तो उसे हमें कारो 2016 में रिपोर्ट करना है। आपके 4 पॉइंट्स हो चुके हैं। FILL। नाउ वी विल गो टू CC. CC मीन्स कैश क्रेडिट। और C स्टैंड्स फॉर कंप्लायंस अंडर सेक्शन 73 एंड 76 विद द RBI एक्ट। अगर हमारी कंपनी ने कोई भी लोन एक्सेप्ट किया है एंड RBI के नॉर्म्स, जो RBI की डायरेक्शंस हैं, उसको फॉलो नहीं किया देन देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी, तो वो हमें कारो 2016 की रिपोर्ट में डालने पड़ते हैं। The next C stands for cost record under section 148 of the Companies Act 2013.
इसके अंदर हम लोग ये चेक करते हैं कि हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड जो हैं प्रॉपरली मेंटेन हैं कि नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉर्म्स के अंडर हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, एंड इफ़ देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी सो वी हैव टू रिपोर्ट इट इन कारो 2016। आपके सीसी भी क्लियर हो गए हैं यहाँ से। सो लेट्स सी द स्टेटमेंट अगेन। फिल योर बैंक अकाउंट विद सीसी टू पे योर स्टैट्यूटरी ड्यूज। आप अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज टाइमली पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे। दैट मीन्स आपके प्रोविडेंट फंड, योर ईएसआई, योर इनकम टैक्स, योर जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज, ये सारी ड्यूटीज आप लोग टाइमली पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एंड इफ यू आर नॉट पेइंग दैट ऑन टाइम या कोई भी इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है तो आपको रिपोर्ट करनी है कारो 2016 में। एंड मेक नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरिंग्स। आपने कोई लोन्स एंड बोरिंग्स ली हुई हैं, उसका इंटरेस्ट विद द प्रिंसिपल अमाउंट आप रेगुलरली पे कर रहे हैं, और अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है उसमें तो आपको इस चीज़ को रिपोर्ट करना है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो गया है एंड आपके 8 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। द 9th पॉइंट इज IPO। रजिस्टर योर कंपनी एंड इशू अ IPO फॉर द करेक्ट पर्पस। हम जब भी कोई IPO या FPO इशू करते हैं एंड जिस भी पर्पस के लिए हमने वो फंड्स को मंगवाए हैं, हमें वो उसी फंड्स को हमें उसी पर्पस के लिए उसे यूज़ करना होता है। एंड इफ़ वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर द करेक्ट पर्पस देन देयर कम्स द डिस्क्रिपेंसी एंड कारो 2016 में उसकी रिपोर्टिंग कंपलसरी हो जाती है। ओके, रजिस्टर योर कंपनी एंड इशू एन IPO, यूज इट फॉर द करेक्ट पर्पस विदाउट एनी फ्रॉड। फ्रॉड का आपका एक और पॉइंट आता है, अगर आपकी कंपनी में आपके एम्प्लॉयज़ ने या किसी भी रिलेटेड पार्टी ने कोई भी फ्रॉड किया है, यू हैव टू मेंशन ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू दैट फ्रॉड इन कारो 2016, द नेम, द अमाउंट, एवरीथिंग हैज टू बी रिपोर्टेड इन कारो 2016। एंड डू नॉट फॉरगेट टू पे योर मैनेजर रेम्यूनरेशन। आपकी जो मैनेजर रेम्यूनरेशन बनती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, आपको वो पूरी या तो आपकी पेड होनी चाहिए या आपने उसका प्रोविजन बनाया हो। एंड अगर आपने इन दोनों चीज़ों को फॉलो नहीं किया देन देयर कम्स द रिपोर्टिंग पार्ट इन कारो 2016। तो यहाँ तक हमारे 2 पैराग्राफ्स पूरे हो चुके हैं एंड 7 पॉइंट्स तक हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आस्क योर सेक्रेटरी निधि टू कंप्लाइंस विथ 4 C's। निधि सुनते ही हमारे दिमाग में आता है ओ द निधि कंपनीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द निधि कंपनीज। यस, so we will check जितनी भी निधि कंपनीज हैं they have complied with their net own fund to deposit in 1:20 ratio, and if they have not then कारो 2016 has a role in it and आपको उसके अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम इज compliance with section 177 and 188। this is related to related party transactions। आपकी कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपको कारो 2016 में रिपोर्ट करनी कंपलसरी होती हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू डायरेक्टर्स और एनी अदर रिलेटेड पार्टी। आपको सारी ट्रांजेक्शन जो हैं कारो 2016 में रिपोर्ट करनी होती हैं। कंप्लाइंस विद सेक्शन 42, दिस इज रिलेटेड टू योर प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसमें हम लोग जिस भी पर्पस के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रहे हैं और जिस भी पर्पस के लिए हमने वो फंड्स को रेज किया है उसी पर्पस के लिए हमें यूज़ करना है। अगर उस पर्पस के अलावा हम लोग उस फंड्स को कहीं और यूज़ करते हैं देन वी हैव टू रिपोर्ट दिस ऑन कारो 2016। ओके, देन नेक्स्ट कम इज कंप्लायंस विद सेक्शन 192 फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। हमारी कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं किसी भी डायरेक्टर के साथ या किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ, that transaction need to be reported in कारो 2016। कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन डायरेक्टर या रिलेटेड पार्टी के साथ हो तो हमें उसे कारो 2016 में रिपोर्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज कंप्लायंस विद सेक्शन 45IA ऑफ RBI एक्ट। जिन कंपनी के ऊपर RBI एक्ट लगता है एंड उनको रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी होती है अंडर द RBI एक्ट, whether they have done the registration or not, and if they have not done the registration then this has to be reported in कारो 2016। so यहाँ तक आपके सारे 16 पॉइंट सीक्वेंस वाइज आपको एक 3 लाइन के पैराग्राफ के अंदर आपके पास आ चुके हैं। एक बारी हम लोग दोबारा देख लेते हैं। F stands for fixed assets, I stands for inventory, L stands for loans, L stands for loans and investment, C stands for compliance with section 73, another C, this stands for compliance with section 148, then comes your statutory dues, then comes your default in repayment of loans and borrowings, comes your IPO for the correct purpose, then comes your fraud, then comes your manager remuneration on time,
The next point that comes for the Nidhi companies. Then there is a related party transaction, preferential allotment transactions, non-cash transactions and RBI Act registration. So I hope बच्चों यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा. Kindly share this video with your friends and do subscribe our channel for the regular update. This is CA Rajat Kapoor. We'll see you in the next lesson. Thank you.